मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे? आई होप सारे बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी करने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं धीरे धीरे नजदीक और हम लोगों को करने हैं क्या? कम समय में ज्यादा मार्क्स ग्रैब करने हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका इकोनॉमिक्स मेंटोर, और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली इकोनॉमिक्स मैक्रो में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज कंबाइंड है और ये पूरी की पूरी यूनिट अपने आप में होने वाली है कितनी? 6 मार्क्स की। तो मगर क्योंकि दोनों टॉपिक्स में बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज दोनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं यहां पे कवर करूंगा पहला पार्ट बीओपी पहली वीडियो में और दूसरा पार्ट फॉरेन एक्सचेंज सेकंड वीडियो में, ताकि तसल्ली से सीख पाओ। फॉर्मेलिटी पे नहीं करनी है, सीखना है और कुछ करना है। तो लेट्स कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग टाइम। बीओपी देखो बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है शोइंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरा चैप्टर जो है वो बीओपी की डेफिनेशन में छुपा हुआ है बच्चों। बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। तो पहला क्वेश्चन उठ गया, व्हाट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। उसके बाद इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, मतलब कि दूसरा पार्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है, और तीसरा हु इज द रेजिडेंट। तो इस डेफिनेशन में 3 बातें मैंने हाईलाइट करी। तुम भी एग्जाम में एग्जामिनर को क्या करा करो? हाईलाइट करो करो। क्यों? क्योंकि भाई एग्जामिनर जो है वो आपकी गलतियों को पकड़ेगा और जरूर पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा यार, वो एग्जामिनर है, उसको आपकी कमियों को ढूंढ के आपके मार्क्स काटने हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना मेरी एक बात, दुनिया में गलती क्या, लोगों की अच्छाई को भी लोग गलती ही समझते हैं, मतलब अच्छाई को भी बुराई समझते हैं। और अगर गलती गलती ना लगे, अगर किसी की गलती गलती ना लगे तो जिंदगी में एक ही शख्स होता है। पूछो कौन? तो बेटा याद रखना, जिस कमबख्त की गलती गलती ना लगे, जिस कमबख्त की गलती गलती ना लगे उसे महबूब कहते हैं। तो जिसकी गलती गलती ना लगे वो महबूब होता है। तो एग्जामिनर तुम्हारा महबूब नहीं है। तो फिर इसका मतलब गलतियां कम करनी पड़ेंगी, मिस्टेक्स कम करनी पड़ेंगी। सो कम टुगेदर टू रिड्यूस अवर मिस्टेक्स। क्या है हमारा? अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, रेजिडेंट। पहले 3 शब्दों को सिखाऊंगा। पॉज द वीडियो, नोट द डाउन द मीनिंग एंड आगे बढ़ते हैं, फिर 3 शब्दों को उठाते हैं। तो पॉज द वीडियो, वीडियो पॉज कर लो, आराम से जल्दी से कर लो। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने कहा बीओपी के डेफिनेशन में 3 शब्द छुपे थे और वो 3 शब्द, पहले 3 वर्ड्स को ग्रैब करो। बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बीओपी को अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि बीओपी इज मेड अप, बीओपी इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बीओपी जो है वो अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड किया जाता है। और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है एवरी ट्रांजैक्शन हैविंग टू इफेक्ट, हैविंग टू इफेक्ट। तो जो अकाउंटेंसी के बच्चे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। मींस या तो इनफ्लो या आउटफ्लो, पैसा आएगा या जाएगा, मतलब कि या तो गुड्स एक्सपोर्ट होंगे, अब गुड्स एक्सपोर्ट करोगे तो इनफ्लो, और गुड्स इंपोर्ट करोगे तो पैसा जाएगा आउटफ्लो। याद रखना, पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा बीओपी के, और पैसा जाएगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा बीओपी के, क्योंकि बीओपी के 2 साइड है, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग स्टेटमेंट। हु इज रेजिडेंट? रेजिडेंट का पर्सन मतलब क्या है? रेजिडेंट का मतलब है अ पर्सन हुज इकोनॉमिक
इंटरेस्ट lie in that कंट्री, वो व्यक्ति, वो फर्म, वो बिजनेस जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब रुपए पैसे कमाने का इंटरेस्ट उस कंट्री में लाए करता है। बट मैंने आगे आप लोगों के लिखा, समझ में याद रखना है कि हाउएवर डू नॉट इंक्लूड, नहीं इंक्लूड होता इसमें, तो क्या इंक्लूड नहीं होता, इसमें इंक्लूड नहीं होता, मैंने डंडा उठा लिया फिर से, इंक्लूड नहीं होता तो क्या इंक्लूड नहीं होता, डिप्लोमेटिक स्टाफ। डिप्लोमेटिक स्टाफ का मतलब कि हर एक कंट्री में दूसरी कंट्री की एम्बेसी होती है तो उसका स्टाफ। फॉरेन मिलिट्री पर्सोनल, फॉरेन मिलिट्री जो यहां पर डिप्यूटेड है उसके एम्प्लॉइज। टूरिस्ट, ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी, ये एक रेजिडेंट्स में काउंट नहीं होते। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, वो ट्रांजैक्शन जिनमें ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ओनरशिप, सो ट्रांसफर ऑफ टाइटल ओनरशिप, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। और इसमें बेसिकली कितने आइटम्स इंक्लूड है, इसमें है पहला विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। तो ये तीन मेन वो पॉइंट है जो बीओपी के क्या है बच्चों, बीओपी के मीनिंग में आ रहे थे। तो नोटेड डाउन, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। और एक बात ये कि विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल, इनको यहां पे मैंने ब्रीफ इसलिए नहीं करा क्योंकि अभी वीडियो में इनको हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्रीफ करने वाले हैं, अच्छे से समझाने वाले हैं। सो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, पॉज कर लो। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। बीओपी के स्ट्रक्चर में दो अकाउंट है, करंट और कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये फुल्ली थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं तो हमें कीन इंटरेस्ट से उनको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है, इसलिए बोर्ड पे पहले लिख दिया ताकि जल्दी हमारा काम थोड़ा सा अच्छा सा निपट जाए। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, पहला अकाउंट कौन सा है, करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर, मतलब करंट अकाउंट में तीन चीजें आनी है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात ध्यान दो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गुड्स का दूसरा नाम है मर्चेंडाइज और विजिबल आइटम, याद रखना। गुड्स फिजिकल होते हैं, देखे जा सकते हैं, टेंजिबल हैं, छुए जा सकते हैं, मेड ऑफ सम मैटर, किसी न किसी पदार्थ, किसी चीज, किसी मटेरियल के बने होते हैं, सीन एंड टच, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मूवमेंट कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिशियल, मतलब जब पानी के जहाज से, वाटरवेज से, हवाई जहाज से, एयरवेज से आप जब दूसरे देशों में भेज रहे हो, ये आ रहे हैं तो कस्टम ऑफिशियल्स उन्हें देख और छू के वेरीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यहां पे याद रखना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी, बीओटी कौन है, ओनली गुड्स, खाली गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन है, बीओटी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेवाएं। सर्विस दो तरीके की है, फैक्टर, अर्नड बाय फैक्टर्स। हमारे जो फैक्टर्स हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, तो रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो वो सब किस में आएगा, सर्विसेज में। नॉन फैक्टर सर्विसेज जो बहुत ही फेमस है आजकल, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो ये सब कौन है, सर्विस सेक्टर है। तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनमें लेने देने वाले के बीच में कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं होती, वन साइडेड ट्रांजैक्शन कहते हैं उन्हें। नो प्रोडक्टिव सर्विस बिटवीन पेयर एंड पेई, और लाइक गिफ्ट्स, ग्रांट, रेमिटेंसेस। तो अगर किसी देश को कहीं से कोई गिफ्ट मिला है, इंडिविजुअल को गिफ्ट मिला है, रेमिटेंसेस मिले हैं, कुछ ग्रांट्स मिल रहे हैं, भारत की सरकार को दूसरी सरकारें दे रही हैं, तो सब यूनिलैटरल ट्रांसफर है और करंट अकाउंट में आएगी। तो जल्दी से इसे क्या करो, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, पॉज कर लो, नोट कर लो, और अगले फिर हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं। मेरा स्किल देखा है ना, इट्स नाइस, बैटन है ये, इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है बैटन, मगर मेरे इसमें काम आता है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो मूविंग ऑन टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी,
बीओपी को कैपिटल अकाउंट जो है, बेसिकली कैपिटल अकाउंट कॉजेस चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा देश की असेट्स और लाइबिलिटी में। मतलब आपने अपने देश की कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ असेट्स बेच दी, रिड्यूस हो गई। आपने बाहर वालों से असेट्स खरीद ली, इंक्रीज हो गई। आपने लोन लिया, लाइबिलिटी बढ़ गई, और आपने लोन चुका दिया तो लाइबिलिटी घट गई। तो कैपिटल अकाउंट में बेसिकली तीन बातें आनी है, बोरिंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। या तो आप क्या कर रहे हो, अब्रॉड से बोरिंग कर रहे हो, तो अगर आप अब्रॉड से बोरिंग कर रहे हो, इनफ्लो, पैसा आया क्रेडिट साइड। और अगर आपने अब्रॉड को बोरिंग दी, मतलब लैंडिंग टू, तो फिर इसका मतलब आउटफ्लो है, और वो कहां आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो लोन लेना और लोन देना, क्यों, लोन लेना लायबिलिटी को राइज करेगा, और लोन दोगे तो असेट्स को राइज करेगा। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर आपने बाहर के देशों में कंपनियों में पैसा लगाया, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर खरीदे, तो वो बाहर की इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई, तो आपके देश की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। और अगर बाहर वालों ने इन्वेस्टमेंट आपके यहां करी, तो पैसे वहां पे क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट आपकी घट गई, उनकी बढ़ गई। यहां पे दो बातें याद रखना, इनमें इन्वेस्टमेंट मेन है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के देश के लोग डायरेक्ट हमारे देश में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सीखना है, तो वो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऑलरेडी पोस्टेड है। तो 1-1.5 मिनट में वहां पे मैंने कॉम्पिटेंसी बेस के थ्रू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को समझा रखा है, तो जाया करो और देखा करो। बड़े बड़े लॉन्ग वीडियोस से बेस बनता है, और शॉर्ट वीडियोस से आपका कॉन्क्रीट हो जाते हो। आप क्या करते हो, बिल्कुल डाइव करके बाहर आते हो कि ये तो सर कॉन्सेप्ट है। फिर है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब देश के जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, आरबीआई के पास जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज है, उसमें अगर चेंज आ रहा है, अगर आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉल करा, अपने रिजर्व से विड्रॉल करा, तो वो पॉजिटिव है, क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि उसके पास आया है। और अगर उसने एडिशन करा, तो उसने अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज थी उसे जमा कर दिया उसमें रिजर्व में, तो वो डेबिट साइड आउटफ्लो होगा। यहां पे एक नोट याद रखना कि कोई भी अगर कैपिटल गुड्स है, लाइक मशीन है, टूल्स है, कुछ भी है, तो अगर उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो वो करंट अकाउंट में आएगा, इसमें नहीं आएगा। कई बार बच्चों को लगता है कि मशीनरी तो सर अकाउंटेंसी में क्या है, कैपिटल असेट्स है, बट नो, दैट इज एन असेट्स आई कंसीडर, मगर वो करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो विजिबल आइटम है भाई, आ रही है जा रही है, विजिबल आइटम है। और यहां पे हम असेट्स और लायबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी व्हाट, इन्वेस्टमेंट। सो नोट इट डाउन, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। लास्ट टॉपिक बचा है, जल्दी से करा के फिनिश द balance of payment, so note it down. So now we are going to start the last topic of the balance of payment. After this I'm just closing this video, so keep watching the whole video, because पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने पे ही कुछ बात हमारे समझ में आती है कि yes, this is all about our chapter. ऐसे 1-2 सेकंड देख के छोड़ के चले जाना यार, पेपर में नहीं चलेगा, ठीक है। एंड व्हाट इज बेस्ट अबाउट माय वीडियोस, व्हाट इज बेस्ट अबाउट हियर, व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू, सारे टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं ना, उनमें आने वाले टॉपिक्स के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी 1-1, 2-2 मिनट में बना के अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखे। मतलब कोऑर्डिनेशन बनाए रखोगे ना यार, बेस्ट रिजल्ट निकाल जाओगे, आई स्वेयर, मेरा प्रॉमिस है कि भाई अच्छा रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ऑटोनॉमस एंड एक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शन। देखो बीओपी में ना 2 तरीके के ट्रांजैक्शन है, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, समझो। देखो मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो मैं जब भी कुछ ट्रांजैक्शन करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, तो मैं अपने प्रॉफिट को सोच के करूंगा। मैं कहूंगा यार देश का बीओपी भाड़ में जाए, घाटा हो या फायदा हो, मुझे क्या लेना देना। तो मैं इंडिविजुअल प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहा हूं, बीओपी से मुझे कोई लेना देना मतलब नहीं है। तो दीज आर कॉल्ड ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। अब बीओपी में गड़बड़ हो गई, डेफिशिट हो गया, तो सरकार को लोन लेना पड़ रहा है, तो जो बीओपी की स्टेट को ठीक कर रहे हैं वो कौन है, एक्यूमुलेटिंग। तो जो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट, तो वो कौन है, बीओपी के ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। और जो बीओपी के डेफिशिट या सरप्लस को कवर करने के लिए ट्रांजैक्शन कर रही है, और वो करती कौन है, गवर्नमेंट करती है, दैट इज एक्यूमुलेटिंग। ऑटोनॉमस, हमने जो ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल ने करे, हमने ध्यान दिया कि बीओपी गड़बड़ हो, सही रहे, खराब रहे, नहीं, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी, बीओपी का उससे कोई रिलेशन नहीं है। मेंटेन स्टेट ऑफ बीओपी, और ये करे ही क्यों जाते हैं, बीओपी को मेंटेन करने के लिए। टेक प्लेस ऑन बोथ,
क्योंकि हम इंडिविजुअल तो क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल तो गुड्स भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब बच्चे बाहर से पैसा यहां भी भिजवाते हैं और हम अपने बाहर वालों को पैसा यहां से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, गिफ्ट भेज रहे हैं, तो ये दोनों में होता है। मगर एक बार अगर बीओपी की स्टेट गड़बड़ हो गई, अगर आपका देश का इंपोर्ट बहुत बढ़ गया और बीओपी किस में चला गया, डेफिसिट में चला गया, तो सरकार को अगर कुछ स्टेप उठाना है तो सरकार के पास एक दो स्टेप होते हैं। या तो सरकार क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे, लोन ले ले। अब जब लोन लेंगे तो वो किस साइड में आएगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो कौन सा अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट। या फिर सरकार क्या करे, अपनी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एफडीआई कर दे, मतलब बेच दे, सॉरी गिरा है वो कुछ कुछ क्या करे, बेच दे, कुछ ना कुछ बेच दे, तो डेफिसिट एक्चुअली इस समय ना रात के बजे हैं 1:30 और 1:30 बजे मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, पूरी बिल्डिंग शांत है, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं और एकदम अचानक से ये गिरा, तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, वी आर डूइंग हार्ड वर्क, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो यस, वी विल गेट मोर मार्क्स बिल आउट ऑफ अवर एक्सपेक्टेशन आएंगे, क्योंकि हम पढ़ने कहां पर, वी आर लर्निंग एट स्कोर हंट एकेडमी, द बेस्ट प्लेस वी आर हियर। ओके, सो दोनों कैपिटल अकाउंट कहां पर आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में। इसका एक और नाम होता है अबव द लाइन ट्रांजैक्शन और उसका नाम होता है बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। तो भैया कर लो मेहनत, नालायको, सारा साल पढ़े नहीं पढ़े मुझे मतलब नहीं है, मैं क्योंकि इस समय क्या कर रहा हूं तुम्हारे लिए मेहनत। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बीओपी खत्म हो चुका है और बीओपी की वीडियो को पूरी चला के देखना, छोटी सी वीडियो बनेगी, ज्यादा नहीं बनेगी। और अगला टारगेट है हमारा कौन, फॉरेन एक्सचेंज, करते ही 6 मार्क्स ग्रिप में। कॉम्पिटेंसी के लिए फॉलो करो, कहां पर हमें कहां पर जाना है, बोलो बोलो, स्कोर एंड एकेडमी एट इंस्टाग्राम, वहां पे सब क्वेश्चन और यूट्यूब पे भी हैं, तो कीप वॉचिंग, लर्न मोर एंड मोर।